दोस्तों, दीनदयाल जिनकी उम्र 60 वर्ष रहती है, वो अपनी पत्नी, अपनी बेटी और एक बेटे के साथ यानी कि पूरे परिवार के साथ वो मंदिर दर्शन के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है तो अचानक वो एक ट्रक से लड़ जाती है। भिड़ंत ऐसी होती है कि जितने भी ग्रामीण होते हैं वो दौड़ करके उस कार के निकट पहुंचते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाते, एक्सीडेंट इतना भयानक होता है। इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाते, कुछ ही मिनटों में कितनी जिंदगियां खत्म हो जाती। दीनदयाल जिनकी पत्नी, बेटा और बेटी, ऑन द स्पॉट ही इन तीनों की डेथ हो जाती है। दीनदयाल जो कि बेहोश रहते हैं, ग्रामीण उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। कई दिनों तक उनका इलाज चलता है। डॉक्टर कहते हैं कि हम बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इनकी जान बचेगी या नहीं। अब ग्रामीण जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, क्योंकि परिवार कहाँ से आया है, परिवार के रिश्तेदार कौन है, ये किसी को नहीं पता था। क्योंकि घटनास्थल से जितने भी मोबाइल प्राप्त हुए थे, कुछ तो टूटे फूटे थे और जो 2-1 बचे थे उनमें भी लॉक लगा हुआ था। इस वजह से ग्रामीण ना तो मोबाइल खोल पाते हैं और ना ही किसी को कांटेक्ट कर पाते हैं। ग्रामीण के भरोसे ही दीनदयाल का इलाज चल रहा होता है। सरकारी हॉस्पिटल होता है। अब डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं। खैर 3 दिन बाद जब दीनदयाल को होश आता है तो वो अपनी पत्नी को, बेटे को पूछ रहे होते। 3 दिन बाद जब दीनदयाल को होश आता है तो वो अपनी बेटी को, पत्नी को पूछ रहे होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि उनका दूसरे वार्ड में इलाज चल रहा है। जब दीनदयाल ये सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। अब डॉक्टर्स लगातार उनका इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन दीनदयाल बार बार उठ करके जाने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, नर्स से कहते हैं कि मुझे अपने परिवार से मिलना है, मुझे अपनी पत्नी को देखना है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप अच्छे हो जाएंगे तो देख लीजिएगा, उन लोगों का भी इलाज चल रहा है, वो लोग नीचे वाले वार्ड में शिफ्ट हैं। किसी तरीके से उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है और ये नहीं बताया जाता है कि अब तो आपका पूरा परिवार ही खत्म हो गया है। 1 महीने बाद जब बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं दीनदयाल, रिश्तेदारों से कांटेक्ट हो जाता है, तब जो रिश्तेदार रहते हैं वो आते हैं और दीनदयाल को पूरी बात बता देते हैं। दीनदयाल जैसे ही ये सुनते हैं कि उनका पूरा परिवार खत्म हो गया तो फिर उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन दीनदयाल के रिश्तेदार उन्हें किसी तरीके से संभालते हैं। दीनदयाल भारी मन लेकर के अपने घर आते हैं, क्योंकि जब वो अपने घर से निकल रहे थे तो उनकी पत्नी, बेटी और बेटा साथ थे। जब वापस लौटे तो उन्हें नहीं पता था कि वो अकेले अपने इस मकान में लौटेंगे जो उन्हें खाने के लिए दौड़ेगा, झनझन करेगा। अब रिश्तेदार कुछ दिनों तक तो दीनदयाल के यहाँ रहते हैं, लेकिन कब तक वो रहेंगे, फिर इसके बाद वो अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। अब दीनदयाल घर पर अकेले ही रहते हैं। दीनदयाल की दोस्त दीनदयाल से कहते हैं कि क्यों ना तुम अनाथ आश्रम से किसी लड़की को ले आओ, वो तुम्हारे लिए खाना भी बना देगी और मनसैना भी रहेगा। अब दीनदयाल चूंकि बैंक में मैनेजर रहते हैं, 70,000 रुपये महीने कमाते हैं, ऐसे में उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। कमी रहती है तो एक साथी की रहती है, घर में उनके जो सूनापन रहता है वो उससे दूर कर सके। दीनदयाल अपने दोस्तों के कहने पर अनाथ आश्रम पहुंच जाते हैं। अनाथ आश्रम में वो एक लड़की को देख लेते हैं और अपने घर पर लेकर के आते हैं। वो लड़की बहुत सुंदर रहती है, उसका नाम भी रूपा रहता है। रूपा अपने नाम के स्वरूप ही बेहद सुंदर रहती है, सुंदरता से भरपूर रहती है। अब दीनदयाल उस रूपा को यानी कि उस लड़की को अपने घर लेकर के आते हैं। रूपा भी, जिसे परिवार मिल चुका था, ऐशो आराम की जिंदगी थी, क्योंकि दीनदयाल जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब दीनदयाल और रूपा दोनों घंटों बैठ करके बातचीत किया करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो दीनदयाल होते हैं उन्हें पत्नी सुख जो होता है उसकी चिंता सताने लगती है। अब वो रूपा के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि रूपा दीनदयाल से कहती है कि देखिए ये सही नहीं है, मैं भले ही आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे अनाथ आश्रम से यही कह करके लेकर के आए थे कि आपका पूरा परिवार खत्म हो चुका है, आपको एक बेटे की जरूरत है जो आपका घर संभाल सके और आप उस बेटे की शादी भी करेंगे। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय मेरे साथ ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं।
लेकिन दीनदयाल रूपा की एक नहीं सुनते और कहते हैं कि देखो रूपा, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे पास रहोगी और जैसा मैं चाहता हूं तुम वो सारी चीजें करोगी, तो फिर तुम्हें मैं रानी की तरह रखूंगा। और अगर तुम किसी दूसरे से शादी करके चली जाओगी तो तुम्हारा जो पति होगा ना तो उसकी सरकारी नौकरी ही होगी और ना फिर वो तुम्हें इतना ऐसो आराम ही दे पाएगा। लेकिन रूपा चूंकि अपने वादों की एकदम पक्की रहती है, उसे पता था कि जो आदमी, जो व्यक्ति उसे अनाथ आश्रम से लेकर के आया है, उसका दर्जा उसके लिए पिता समान है। उसकी उम्र 60 वर्ष है। वहां अनाथ आश्रम में जो मैनेजर रहती हैं वो भी रूपा से कही थी कि अब तुम्हें पिता का प्यार मिलने वाला है। लेकिन पिता का प्यार ऐसा होगा उसने कभी नहीं सोचा था। अब रूपा मजबूर हो जाती, समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि दीनदयाल उससे कहते हैं कि वो उसे अनाथ आश्रम में वापस छोड़ाएंगे, फिर ना तो उसकी शादी ही हो पाएगी, ना तो उसे ये जीवन ही मिल पाएगा जो कि उन्होंने उसे दिया है, इतना ऐशो आराम। रूपा जब ये सुनती कि दीनदयाल उसे अनाथ आश्रम में वापस भेज देंगे तो वो बहुत ज्यादा डर जाती और फिर वो दीनदयाल के साथ वही करती जो कि दीनदयाल चाह रहे थे। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे सब कुछ ऐसे ही चलता है, समय बीतता है। रूपा जो कि अपनी मजबूरियों के आगे इतनी मजबूर हो जाती है कि उसे अपने वादे को तोड़ना पड़ता है और अब वो वैसे ही करती है जैसा कि दीनदयाल चाहते हैं। दीनदयाल जिनकी उम्र 60 वर्ष रहती है और रूपा जो कि अभी 21 सालों की रहती है। ऐसे में वो चाह करके भी दीनदयाल को मना नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे पता था कि अनाथ आश्रम की जिंदगी कैसी होती है। क्या रूपा के पास कोई और ऑप्शन था दीनदयाल से समझौता करने के अलावा? अगर आपके पास कोई विचार है तो आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या रूपा ने जो किया वो सही किया, अपने हालात से समझौता करके? आप लोग लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते मिलती हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।